हमारा फोन खराब हो गया। अपना फोन बेचोगे तुम सागर? अब मेरा लोगे ना तो आप फिर कहोगे कि ये तो मेरा पुराना नहीं है। चंदन बेचेगा अपना आईफोन। क्या? देखो, देखो बेटा, आप आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। Today we are discussing about classification problem, how actually it works and when we can use classification. So now we are discussing about classification. ध्यान से देखना। When you this is the classification is nothing but it is a supervised machine learning model. Classification is what? It is a supervised machine learning approach, and in which when we use classification, then when we our target is categorical. जैसे let's say कि हमारे पास देखो, जैसे मैंने आपको एक कॉलम दिया एज, एक कॉलम है हमारा हाइट, एक कॉलम है बेटा वेट, और एक कॉलम है आपका जेंडर। यदि आपका जेंडर टारगेट है, मतलब हमें इन एज हाइट और वेट के भी आपको जो जेंडर प्रेडिक्ट करना है, तो क्या करेंगे बताओ? जेंडर में क्या हो सकता है? या तो मेल या तो फीमेल, यही हो सकता है ना। जेंडर में क्या हो सकता है? या तो मेल, या यही दो तीन कैटेगरी होते हैं। तो क्या मेल और फीमेल को हम 0 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं ना? तो इस तरह से। तो देखो, इसमें भी वही सेम इक्वेशन होगा, y इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू प्लस ओमेगा थ्री इंटू एफ थ्री। तीन ही फीचर है, इसलिए तीन ही तक होंगे। इसी को कुछ लोग थीटा भी लिखते हैं, ओमेगा वन को कुछ लोग थीटा भी लिखते हैं, तो परेशान मत होना, है ना। थीटा का मतलब वही होता है, ओमेगा या तो सबका अलग अलग नोटेशन है, सेम ही है। तो ये लोग यहाँ तक। अब देखो बेटा, ये तो हमारा वाई पी निकल के आगे, वाई पी तो यहाँ भी अभी भी वैसे ही निकल के आगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। जीरो की जगह पे वन हो सकता है। अभी एक माइट भी पॉसिबल, देखो कुछ जगह पे जीरो की जगह पे जीरो आ रहा है। कुछ पॉसिबल कि वन की जगह पे जीरो आ जाए, वन की जगह पे वन, जीरो की जगह पे वन, पॉसिबिलिटी है। तो अब इसमें एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, कैसे चेक करोगे कितना परसेंट करेक्ट रिजल्ट आ रहा है? पॉइंट समझे? जैसे उसने कैसे निकाल देते, पहले आप कैसे निकाल देते एक्यूरेसी? आपको याद होगा, एक्यूरेसी निकालने के लिए पहले आप लॉस कैलकुलेट कर देते। लॉस कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ? वाई पी माइनस वाई डिवाइडेड बाई एन, यही करते थे ना, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड, यही करते थे ना। बताओ विधि का ये सेम था। बट यहाँ तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू, जीरो में से जीरो माइनस करोगे क्या आएगा रिजल्ट? कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में। एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का टेक्निक अलग होता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि यहाँ तो वैल्यू देखो, यहाँ वन माइनस वन तो होता है जीरो, वन माइनस जीरो, इससे बड़ी वैल्यू तो कभी होगी होगी नहीं। ऐसा नहीं, इस केस से क्या निकालेगा? इस केस में क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? देखो, ये इसके लिए जब हम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की एक्यूरेसी निकालना हो, किसके लिए यूज होता है बेटा? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या यूज करते हैं हम? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसा होता है मैं बताता हूँ। अभी आपका अभी इसे कहा जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्यों कह रहा हूँ? इसे कहा जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन क्यों कह रहा हूँ बताना आप लोग। बाइनरी क्लासिफिकेशन ये क्यों है बेटा, बताओ क्यों? कोई जीरो वन है, क्योंकि इसकी बाइनरी दो ही है ना बस। जैसे जीरो वन टू होता तो ये हो जाता मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। पर यदि दो ही क्लास, देखो इसमें जो जेंडर कितने कैटेगरी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है टू। यदि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स अलग अलग बनेगी, मल्टी लेवल की अलग बनेगी। मैं भी फिलहाल बाइनरी का समझता हूँ, फिर मल्टी लेवल का देखूंगा। मैट्रिक्स है तो ये रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होंगे। हम्म, क्या? क्या एक्सेल? ठीक ठीक करा दूंगा। देखो, इधर हम लिखेंगे एक्चुअल डेटा। ये समझना थोड़ा, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन करता है, इसका नाम इसीलिए है
ये एक्चुअल है बेटा, ये हमारा क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू, समझ में आया? ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड डेटा है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, ये एक्चुअल है और ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आया है। नहीं, देखो जीरो की जगह पे जहां जीरो आया, देखो वन को हम कहते हैं ट्रू और जीरो को कहते हैं फॉल्स। तो जहां वन की जगह पे वन आ रहा है बेटा, उसे कहा जाता है ट्रू पॉजिटिव, और जहां जीरो की जगह, वन की जगह पे जीरो आ जा रहा है वो नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? जीरो की जगह पे जीरो आ रहा है, वो भी हमारा तुमको हाँ पे हमें आ रहा है। तो देखो तो हमारा मशीन लर्निंग है नहीं, और फिर हम तो बेसिकली पढ़ रहे थे स्टेप्स बिना पढ़े। तो देखो ध्यान से बेटा, कंफ्यूज कर रहा है यार आपको भी। मैं सोच रहा हूँ इसमें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये सीरीज क्यों मिला रहा है। देखो बेटा, ये वन है, इसमें हम क्या कहेंगे, जीरो। ये वन है, इसे क्या कहेंगे, जीरो। देखो एक्चुअल डेटा वन है और प्रिडिक्टेड भी वन आ रहा है, तो ये जो चाहिए वो आ रहा है, करेक्ट प्रिडिक्शन है ना। जैसे आपका एक्चुअल वैल्यू वन था, देखो क्या ये सही प्रिडिक्शन है या नहीं, बताओ ये वाली लाइन। एक्चुअल भी वन था, प्रिडिक्टेड भी वन है, जो चाहिए वो प्रिडिक्ट सही कर रहा है आपने बोला। तो जहाँ पे वन की जगह पे वन प्रिडिक्ट करे, इसे कहा जाता है ट्रू पॉजिटिव। समझ में आया? एक्चुअल वैल्यू वन था, मॉडल भी प्रेडिक्ट क्या कर रहा है, वन, तो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपकी और प्रिडिक्टेड क्या है, जीरो, इसे क्या कहते हैं, ट्रू निगेटिव। अच्छा ये तो सही बात चीज है, तो सही वो हमारा आया। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे ये वन है, ये प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, जीरो, और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, वन। तो ये क्या हुआ बताओ, ये गलत प्रिडिक्शन है ना, ये हमारा गलत प्रिडिक्शन। हाँ, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। प्रिडिक्शन तो पॉजिटिव है बट एक गलत है, इसलिए क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल वैल्यू वन था, प्रिडिक्टेड जीरो आ रहा है, ये हो गया क्या, फॉल्स। ये समझ में आया नहीं, आप बताओ सबको। तो देखो बेटा, ये इसमें तो आपको कुछ काम करना ही नहीं है, ये तो सही है जो आ रहा है। ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। नहीं, अब लेट से देखो, अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमारा जो रिजल्ट था वाई था, वो कुछ ऐसे था। देखो वन जीरो, वन वन जीरो, वन वन, ऐसे था, ठीक है। और ये आप वाई पे आया है, ये मैं इवेलुएट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो इक्वेशन वाई पे वाला वही यूज हुआ है, और ये वैल्यू कुछ ऐसा आया, देखो वन जीरो, वन जीरो, वन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे काउंटिंग लिखना। वन, देखो ये वन की जगह पे वन एक बार, वन की जगह पे वन दो बार, बस दो। ट्रू पॉजिटिव कितना है, ट्रू नेगेटिव कितना है बताओ, एक बार, और कहाँ है, ट्रू नेगेटिव एक बार है। समझ रही हो ना निधिका, आप समझ रही हो ना बेटा? अब ये बताओ फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, क्लियर हो रहा है ना सबको? वाई कितना है आपका, जीरो, वाई हमारा क्या है, जीरो, और वाई पे वन, कहाँ कहाँ है, देखो जीरो पे वन एक बार, एक ही बार तो है, वन पे जीरो देखना है ना, जीरो एक्चुअल जीरो है ना बेटा, जीरो पे वन देना है। हाँ, जीरो पे वन कहाँ कहाँ है, देखिए एक ही बार है ना, फॉल्स नेगेटिव की। अब क्या देखना है, वन पे जीरो, तो वन पे जीरो एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। देखो टोटल कितना हो रहा है, दो प्लस तीन, 14, 3, 8, 9, टोटल कितना, नाइन है, एक दो, कहाँ पे, यहाँ पे फॉल्स वन आएगा ना। अच्छा ये टू था ना, ये टू सही है ना, ये ये वन है, ठीक है। अब टू वन थ्री, थ्री वन फोर, और थ्री सेवन, सेवन ही है ना टोटल इंग्रेडिएंट, दो छह सात, ठीक है। अब देखो हमारा, देखो रियल वैल्यू तो टू, ये तो सही है बट ये गलत है ना, फॉल्स पॉजिटिव तो वन है बट फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ये दोनों जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, बट ये दोनों जितना हो सके क्या होना चाहिए, कम। नहीं, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि ये जितना ज्यादा हो उतना सही आ रहा है, ये जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू बढ़ेगी ये उतना ही कम था जाएगा ना। तो इसकी एक्यूरेसी कैसे निकालना है, वो तो इसका फॉर्मूला, एक जनरलाइज फॉर्मूला ये है एक्यूरेसी निकालने का, देखो लिख लेना आप।
उसका एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव जितना सही है, टोटल कितना सही है, ट्रू पॉजिटिव प्लस यही सही है, डिवाइडेड बाई सारा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये सारा समझ में आया। तो देखो ये थ्री, देखो टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन, ये कितना आएगा बताओ, थ्री डिवाइडेड बाई कितना, कितना आ रहा है रिजल्ट, 0.74, मतलब ये 40% सही है, रियल में 40% सही, 60% गलत नहीं आ रहा, ये सब देखो। अब ये यहाँ पे समझ में आया एक्यूरेसी, ये चीजें कैसे कैलकुलेट होगी समझ में आया। क्लासिफिकेशन का जो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का है वो कैसे इस पे ध्यान नहीं होता है, ये कंफ्यूजन है। अब एक पॉइंट समझो, देखो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि हमारा कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव हमारे में एक्सेप्टेबल होता है, कभी कभी हमारे में फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्टेबल, जैसे कोई एक डेंजरस है ये हमारे लिए चलेगा, तो होता है ना कि ये चीज इतना होगा तो चलेगा, बट ये चीज होना चाहिए, जैसे कि क्या है, एग्जांपल देता हूँ, इतनी बात समझ में आ रही होगी तब फर्दर आपको आएगा, समझ में तो नहीं आएगी। देखो फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा प्रेडिक्टेड है। लेट से कोई कैंसर पेशेंट यस है, बी जीरो है, मतलब नहीं, ये मॉडल बेटा लाया वन और जीरो। यदि कोई कैंसर पेशेंट है और प्रेडिक्ट कर रहे हो है, ये तो सही है। यदि किसी को नहीं है और आप प्रेडिक्ट भी कर रहे हो नहीं है, तो भी सही है। अब देखना, यदि किसी को कैंसर नहीं है, तो ये एक सेकंड के लिए चलेगा, क्योंकि वो पर्सनल मेडिकल चेक कराने पता चल जाएगा। आपकी मॉडल पे तो विश्वास करेगा नहीं, यदि किसी किसी बड़ी डिजीज कर दोगे तो फटाफट मेडिकल के लिए जाएगा, रिपोर्ट करवाएगा। अब दूसरी बात देखो, किसी को है और आप कह रहे हो नहीं, ये कितनी डेंजरस है कि जब आप वो कर देते हो ना तो आदमी वहां से लाइट हो जाता है, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो जो इसके माइनर चेंज हो सकता है मेजरेबल हो जाएगी प्रॉब्लम, बताओ किसी से। इस केस में फॉल्स नेगेटिव हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब फॉल्स नेगेटिव थोड़ा बहुत चलेगा भी, बट फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल acceptable नहीं है। पॉइंट वन में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। अब बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तीन चीजें, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट और फॉल्स नेगेटिव रेट, ये तीन चार चीजें कैलकुलेट करनी होती है। अब ट्रू पॉजिटिव मतलब कितना परसेंट पॉजिटिवली सही आया है, मतलब कितने ऐसी जगह है जहां पे वन की जगह पे सिर्फ वन आया, ये कैसे निकालो बताओ, इस इक्वेशन को चेक करके बताओ क्या। हम सिर्फ निकाला था टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट कितना, जैसे देखो मैं निकालना चाह रहा हूँ कहाँ पे वन है, हाँ हाँ इसके लिए भी वही बात है, हाँ मैं ट्रू पॉजिटिव निकाला, इसको देखोगे तब समझ में आएगा। मैं फिर से ट्रू पॉजिटिव के साथ एक ही है, सही नहीं भैया, ये आपको समझना है, यदि तो ये क्या है अपना लाइन, चलिए आपने थोड़ा हम बचेगा, हम पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पूरी ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे निकाला, मैंने निकाला ना ऐसे जो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पॉजिटिव प्लस ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा, जब भी किसी का भी एक्यूरेसी निकालो ना, ये ट्रू पॉजिटिव है प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई टोटल, ये कर दो तो आपका एक्यूरेसी हो जाएगा। उसी तरह से कितना परसेंट ट्रू पॉजिटिव रेट कैसे निकालो, मतलब समझ लो ना प्रोबेबिलिटी निकालना है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट पॉजिटिवली जो प्रिडिक्ट किया है उसमें से कितना परसेंट ट्रूली पॉजिटिव किया है, मतलब समझे, जैसे उसने वन यहाँ पे वन प्रिडिक्ट किया है ना, तो ये दोनों में से ये तो करेक्ट है और ये ओवरऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, तो वन ये ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो कर दे तो क्या ट्रू पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं समझे, इसलिए ट्रू पॉजिटिव ये तो प्रिडिक्शन वन आ रहा है, ट्रू पॉजिटिव का प्रिडिक्शन है तो वन, और ये टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, तो ये तो पॉजिटिव ही नहीं प्रिडिक्शन है, तो ये दोनों में जो वैल्यू आएगी ये तो ट्रू पॉजिटिव चाहिए, कितना परसेंट ट्रू है, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो आ जाएगा ना कितना परसेंट ट्रू है, पूरे में से इतना परसेंट ट्रू आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया, फिर से देखो फिर बात घुमाओ, समझ में आ रहा है, जैसे डेट्स पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे 7 है, तो मैं आपसे कहूँ कितना परसेंट 3 है, तो क्या करोगे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7, उसी तरह से सारे का निकाल के देखो, मतलब आपको ट्रू पॉजिटिव ये वाला फॉर्मूला जैसे मैंने बता दिया, इस तरह से फर्दर आगे वाले का सोचो कैसे निकालोगे, ठीक है मैंने बता दिया।
अच्छा, तो जैसे अब हमने ट्रू पॉजिटिव का बताया, हाँ ट्रू पॉजिटिव में क्या है, ट्रू पॉजिटिव से डिवाइड है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नहीं। अब निकालना ट्रू नेगेटिव, अब इसमें से हमें ये देखना है कि कितना परसेंट ट्रूली नेगेटिवली प्रिडिक्ट किया है। तो ये नेगेटिव प्रिडिक्शन 0 0 का है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव। समझ गए आप, समझ रहे क्या फॉल्स नेगेटिव है, इसका चारों का निकालो। अब समझे नहीं का इसके अंदर ये है कि हमें पहले इसको देखना है, ये भी तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव प्लस जो के नीचे है पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर ये है इसको देखना और ये ना आएगा नेगेटिव डिवाइड बाय टू नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है। मतलब क्या है एफ पी आर, तो एफ पी आर अब मैं एफ पी करेंगे फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर प्लस एफ पी आर, एफ पी आर के लिए होगा सब करेंगे ना, ये तो जनरल फॉर्म हो सकते हैं। हाँ सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, आप इसके अंदर मुझे कोई भी डाल दो उसके आई जाएगा ना। हो गया ये दिखा वाया कौन है, वाया का ये से पूछना है आपको बिल्कुल। तो अब जैसे पीपीआर आ रहे हैं इसका ठीक होगा, पीपीआर में क्या कहेंगे हम ठीक हो और नहीं उसको पीपीआर में पीपीआर में कुछ लोग कहते हैं जो थ्री पॉजिटिव प्लस टू पॉजिटिव डिवाइड के फॉल्स नेगेटिव के वाला, हां इसको सही में निकालना है। तो ये ही होगा ना इस हिसाब से, ठीक है। तो ये आता दोनों को कर देना यूनिट इनटू डॉट बी कैलकुलेशन डॉट बी उसके बाद क्या है ये समझ गए अब देखो मैं यहाँ पे देखो, तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले को समराइज करता हूँ। देखो एक्यूरेसी का हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब एक साथ लिख दो सबको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद हमने निकाला ये जो रिकॉल, इस जो ट्रू आप ट्रीआर कह रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं हम, रिकॉल। रिकॉल का फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब एक ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ से एक ट्विस्ट है,
यहाँ से देखो बेटा, रिकॉल की वैल्यू हाईएस्ट कब आएगी, जब ये छोटी होगी। एफएन की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी वैल्यू ये बड़ी होगी। क्या आप एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, सब लोग बताना। जैसे जैसे लेट से देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 + 6, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी ये पूरी वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। मतलब कि जब हमें रिकॉल इंपॉर्टेंट हो, ध्यान से सुनना, जब हमारे लिए फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ना हो, तो रिकॉल कैलकुलेट होगी। मतलब रिकॉल की कुछ एक, रिकॉल अभी पता है ना, ट्रू नेगेटिविटी यही तो था हमारा, टीपी यही तो था, ट्रू पॉजिटिव जो हमने निकाला था। यही तो फार्मूला है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई पूरी का ट्रू पॉजिटिव रेट का जो फार्मूला था टीपीआर, इसी को रिकॉल कहा जाता है। तो देखो बेटा सुनो ध्यान से, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेट्स से इफ अवर फॉल्स नेगेटिव इज मैंडेटरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि हमारा फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट हो तो क्या कैलकुलेट करेंगे, रिकॉल। क्यों, क्योंकि देखेंगे ना फॉर्मूला, रिकॉल का फॉर्मूला कैसे है, रिकॉल जितना हाई आएगा मतलब फॉल्स नेगेटिव उतना कम है, और यदि फॉल्स नेगेटिव, यदि फॉल्स नेगेटिव जितनी लो आ रही है मतलब उसकी फॉल्स नेगेटिव, यदि हमें फॉल्स नेगेटिव कम को एक्सेप्ट नहीं करना है तो रिकॉल हाई वाला सेलेक्ट करेंगे ना, मॉडल वो सेलेक्ट करेंगे जिसका रिकॉल वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। समझ में आया। ये होता है बेटा प्रिसीजन, इसी फार्मूला का हम क्या यूज कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन। ध्यान से देखना, प्रिसीजन को ही कुछ लोग सेंसिटिविटी भी कहते हैं, सेंसिटिविटी लिख लेना आप लोग, सेंसिटिविटी इसका फार्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव, ध्यान से देखना, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब मुझे समझाना एक बार, एक्सप्लेन, अब इसको समझिए और मुझे बताओ ये किस भी यहाँ पे चल रहा है, अब ये ऐसे चलने लगा, मतलब प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। अब ये ना, अब देखो इसको समझो, अब पॉइंट समझो, अब इसने किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, फॉल्स पॉजिटिव को। अब ये फॉल्स पॉजिटिव जितना हाई होगा उतनी प्रिसिजन छोटी होगी, और फॉल्स पॉजिटिव जितना बड़ा हो छोटा होगा उतना प्रिसीजन बड़ा होगा। ये सब देखो, तो यही दो फार्मूला है जो हमें समझना था, जो मैंने आपको समझाया। समझ में आया नहीं है, बताओ सबको। और सर अगर हम एफपीआर और एफएनई के बेसिस पे चले ना तो वो कम होने चाहिए। हाँ तभी ये सब ना, ये तो मैंने आपको बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ये बस नहीं है। हाँ ये तो कम होने चाहिए, मॉडल को ऊपर वाले बड़े बड़े। हाँ जिसे देखो एक्यूरेसी वाटे, हाँ देखो अब हमें जब देखो मैंने बताया ना कि एक्यूरेसी वाटे भर आया लेट, अब एक्यूरेसी कुछ भी हो, बट अब हमें यदि हम जैसे हमने कहा कि जैसे लेट से आपको कैंसर प्रोडिक्शन करना है, तो कैंसर प्रोडिक्शन में पॉसिबिलिटी वाले तो थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बस एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी तो ओवरऑल आइडिया दिया है, एक्यूरेसी से क्या दिया है, ओवरऑल आइडिया। बट रिकॉल आपको स्पेशलाइज बता रहा है कितना परसेंट एग्जैक्टली वो गलत है ना। तो ऐसे फील्ड में जहां पे आप फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वहां पे क्या यूज करोगे, रिकॉल, और जहां पे आपको फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट हो वहां पे क्या यूज करोगे, प्रिसीजन। एक एग्जांपल दो प्रिसीजन वाले में, एक एग्जांपल दो जहां पे फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होता हो, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन जैसे कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करी, जैसे लेट्स से आपको, आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपको लोन प्रोवाइड करना है, तो आप एक मॉडल डेवलप करना चाहते हो जिसमें क्या हो, 50% को हम लोन दें जो पर्टिकुलर पर्सन इज जेन्युइन, हम सिर्फ फ्रॉड को लोन ना दें। लेकिन सर जैसे इस वाले के अंदर क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव में तो एक्चुअली वो फ्रॉड है, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया है कि वो नहीं है fraud। तो इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बताओ, यदि कोई फ्रॉड नहीं है और आप कर रहे है तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक के पैसा चुराना जाए ना, यदि वो फ्रॉड था और आप कर नहीं है ये तो पैसा लेके भाग गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, फॉल्स पॉजिटिव ना, समझ गया। जैसे जो नहीं था आपका नहीं हुआ, तो ज्यादा से एक बैंक जो आपका एम्प्लॉय एक कस्टमर था वो खराब हुआ, पैसा तो लॉस नहीं हुआ ना कम से कम। तो इस केस में समझ में आया नहीं है, बताओ। तो हम अब इसको अपने मॉडल पे लगा के देखेंगे और एक्यूरेसी और अभी टीएनआर ठीक है, हमने टू नेगेटिव रेट, लेकिन इसके अंदर टू नेगेटिव तो ले ही नहीं रहे इसी वजह से, टू नेगेटिव इधर से चलेगा ना फॉर्मूला, इधर वाला चलेगा नहीं, जो आपने ये प्रिडिक्शन बताया ये टीएनआर ही होगा, इसके अंदर तो हमने तो ये इसका ये प्रिसिजन देखो, अब ये दो तरीके से चलते हैं, एक ट्रू पॉजिटिव के एस्पेक्ट में भी हो सकता है, अच्छा नेगेटिव के एस्पेक्ट में भी, दोनों हो सकते हैं। अच्छा मतलब बस थोड़ा मुझे मतलब हाँ तो ऐसे
अब किसी किसी में ना बुक्स में देखोगे मैं एक्चुअल को ऊपर रख रखा हूँ, कुछ लोग एक्चुअल को नीचे रख देंगे। तो फॉर्मूला चेंज, ये देख लेना जब किसी कहीं बुक वगैरह से पढ़ रहे होगे तो ये देख लेना कि ये वैल्यू कहाँ रखा हुआ है। एक्चुअल यदि ऊपर है तो ये ऐसा दिखेगा हमारे जैसा, यदि एक्चुअल नीचे हुआ तो फिर उसका चेंज हो जाएगा रिजल्ट पूरा। पॉइंट समझ गया ना? तो ये हम तो इंटरव्यू वगैरह पूछ जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट एबिलिटी इन क्लासिफिकेशन मॉडल ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल, तो आप क्या कहोगे यूजिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हाउ एक्चुअली इट वर्क्स यूजिंग दिस। समझ में आया कैसे ये वर्क करता है? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग? ऐसे कैलकुलेशन बताऊं, इम्प्लीमेंटेशन समझाऊं? और एक चीज और नोट करके लिख लेना, फॉल्स नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट यूज बिकॉज इफ फॉल्स पॉजिटिव इज इंपॉर्टेंट देन वी यूज डिसीजन। लिख लेना आप लोग। समझ में आया? इंटरमीडिएट जाते हैं तो एक मॉडल पे लगा के देख लो तब आपको चीजें समझ में ज्यादा आती है। हाँ ये देखो ना, यहाँ समझो यदि फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो ये प्रिसीजन, हाँ क्योंकि इसकी वैल्यू हाई होना चाहिए ना, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, प्रिसीजन जितना हो सके हाई हो। और यदि ये डेप्थ की वजह चल जाएगा, यदि प्रिसीजन लो मतलब फॉल्स पॉजिटिव हाई है हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा उसमें। और यदि हमारे लिए फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है क्या होगा, रिकॉल देख के वैल्यू पता चल जाएगा कि हमारे मॉडल का क्या वर्किंग है। रिकॉल हाई तो हमारा कम है मतलब वो सही मॉडल काम कर रहा है। अब आ जाओ इस पे, एक डेटा लेते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अरे क्या चंदन अवज का अब यहीं सोएगा या घर चलेगा? और क्या हो गया खत्म? अब क्लासिफिकेशन का एक मॉडल पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ा जाता है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। क्या हम पढ़ेंगे? ये पढ़ाएंगे। अभी एक भी नहीं पढ़े हो ना अभी तक आप? इरिगेशन का एक पढ़े, उसका सिंपल इरिगेशन। अच्छा मैं ये चाहता हूँ ना कि देखो अब मंडे को हमारी क्लास रखिए या आप चल रहा है, ठीक चल रहा है? अच्छा मैं ना देखो एक चीज कर लो, चाहे तो मंडे को आ जाओ सैटरडे संडे, किस दिन कंफर्टेबल है? सर सैटरडे संडे मैं भी वो सैटरडे संडे आ जाओ। तो कल आप लोग आ जाओ 6 से 7, बस 1 घंटे के लिए आ जाओ। ऑनलाइन क्या आप लोग ज्वाइन कर सकते? कल आप आ जाओगे सब लोग 6 से 7 कल आ जाओगे? मंडे बेटा हमारे लिए परेशान, समझ गए सैटरडे संडे पढ़ लो 1 घंटे, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी क्लास ना स्मूथ हो जाएगी, जैसे जो 2 दिन गैपिंग हो गई ना, ट्यूजडे फ्राइडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वो आपके लिए काम हो जाएगा। तो 6 to 7 रख लो सैटरडे संडे। ठीक है बेटा? दीपा पढ़ेंगे बेटा अभी? ठीक है ठीक है। ये मानी तो वो लड्डू बांट रही है कि हमारा मशीन लर्निंग रोज चलता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मशीन लर्निंग मानी पिछले 3 महीने से वेट कर रही है। नहीं नहीं, सब बंद है। 10 बजे वाली जो बैच चल रही थी वीकेंड में, वो चलेगी मानी, वो जैसे चल रही थी सब में वो चलेंगी। नहीं वो नहीं होगी। ना ना मंडे को होगी, ट्यूजडे टू सैटरडे संडे सिर्फ मैं लंच के बाद फ्री हूँ, तो वही वाली बैचेज में शेड्यूल कर रहा हूँ आप लोगों को वाला सिर्फ। तो देख लो फ्री होके यदि हो सके तो रख लो 6 से 6:30 या 6 से 7 1 घंटे का रख लो। सैटरडे मैं समझता हूँ वीकेंड होता है, आप लोग का वीक ऑफ का मैं समझ पा रहा हूँ, बट 1 घंटे हो सके तो कर लो। हाँ। अब दिन भर घूमो फिरो, वीक ऑफ करो, फिर शाम को नाइट खा के फिर सुबह 1 घंटे पढ़ लो आप लोग क्या। ठीक है? ओके। ओके देन। ओके। ओके बेटा दिन आज की क्लास यहीं पे मैं ओवर कर। ठीक है? आपको बट आप घर जाके रिग्रेशन वाला मॉडल पूरा लगा कर देख लेना, एक ही डेटा पे नहीं, आप अलग अलग डेटा पे देख लेना। हाँ जैसे एक ही डेटा पे नहीं, मैंने इतने सारे डेटा आपके पास पहले भेज रखा था स्टेट्स वाले, उसमें लगा के देख लेना।